कि 10 घंटे कैसे मैं पूरे कर सकता हूँ। ऐसी कौन-कौन सी चीज़ अभी मटेरियल पढ़ते चले जाओ, पढ़ते ज़रूर करना। कहाँ से पढ़ रहे हो, ये टारगेट है। समय की ख़ासियत यही है, अगर तुम समय की कद्र नहीं करोगे, तो समय तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? 7:08 हो चुके हैं। रूम को करना है क्लीन और अब देखो मैं कैसे शक्तिमान बनी पड़ी हूँ। फटाफट 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 सारा का सारा रूम साफ करना है। भाई क्या करे, सबसे पहले उठते ही यही काम होता है कि अपना रूम सेट करना। और देख रहे हो मेरी स्पीड, फटाफट 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 एकदम। तो सब कुछ क्लीन करने के बाद गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू आवर चैनल 1% बेटर ऑपरेशन सिलेक्शन 100 डेज चैलेंज सीरीज। सो आज है डे 5। कैसी चली हुई है पढ़ाई? देख रहे हो ग्लो पढ़ाई का नहीं, अभी नहा के आई हूँ ना इसीलिए। सो कैसी चली हुई है पढ़ाई? अच्छी, बहुत अच्छी, कॉन्फिडेंस आ रहा है। वेरी गुड। सो जैसा कि हमने कल 8 घंटे अपने पूरे किए थे और अभी भी टाइमर रखा ही हुआ है, ये देखो 8 घंटे को। आज का टारगेट रहेगा 8.5 घंटे। आज हम बहुत ही बढ़िया सेशन लगाएंगे 8.5 घंटे प्रॉपर, जिसमें ऑप्शनल कंपलसरी होगा और आपके लिए भी ये टारगेट है। ये 8.5 घंटे कंप्लीट करने के बाद कमेंट में लिखिए टारगेट डन, या आज का जो भी टास्क था वो डन, या डे 5 डन। गाइस बहुत दिन नहीं रह गए हैं, देखा 5 दिन कितनी जल्दी बीत गए, पता भी नहीं चला। ऐसे ही 95 डेज भी बहुत जल्दी बीत जाएंगे। भाई सोचो मत, करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? कल किसी का भी नहीं आया, इसीलिए हमारा कैसे आ जाएगा कि कल करूंगा कल करूंगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ओके गाइस, तो मैं लेकर आई थी टेस्ट सीरीज आर्ट एंड कल्चर की। अभी फर्स्ट सेशन में टेस्ट सीरीज का लगाऊंगी। 2 घंटे का लगेगा। 100 क्वेश्चन है उसमें, सेक्शनल लेकर आई हूँ क्योंकि हमने कल आर्ट एंड कल्चर को रिवाइज किया था कंप्लीट। और आज मैं कोशिश करूंगी जियोग्राफी के नोट्स बनाने की, क्योंकि गाइज आप कंप्लीट बुक तो कभी भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है? रिवीजन के लिए तो आपके नोट्स ही चाहिए होंगे, जिनको आप बार 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 रिपीट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और रिवीजन तो करना मस्ट है भाई, रिवीजन बिना कुछ नहीं है। आप कितना भी मटेरियल पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के दमदार सेशन से। ये हमने टाइम और को जीरो गाइस कर टाइम दिया को है जीरो करके और अब इसी से हमने स्टार्ट अपनी करेंगे टेस्ट सीरीज को किया स्टार्ट, अपनी पढ़ाई। सॉरी जीरो से मिलते हैं। स्टार्ट किया। और अब इसमें 100 क्वेश्चंस थे जो मैं टेस्ट सीरीज लेकर आई थी एक इंस्टीट्यूट की। आप मुझे बताना कि कौन से इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज अच्छी है। वैसे सेक्शनल लगा रही हूँ अभी मैं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को मैं रिवाइज कर रही हूँ उसी की टेस्ट सीरीज लगाऊंगी। आज जैसे एनवायरनमेंट को रिवाइज किया था तो एनवायरनमेंट कल भी रिवाइज होगा, और कल आर्ट एंड कल्चर की ही एक टेस्ट सीरीज लगाऊंगी और उसके बाद एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी सब कुछ सेक्शनल वाइज लगाएंगे और फिर मॉक टेस्ट लगाया करेंगे फुल। और आपने टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट किया या नहीं किया अभी तक, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कितने टेस्ट आप लगाते हो प्रीलिम से पहले, ये भी बताना, और कितना आपका टारगेट है। और गाइस कंप्लीट हो चुका है मेरा टेस्ट, 2 घंटे में कंप्लीट हुआ है। 100 क्वेश्चन थे। एक टेस्ट लगा चुके हैं, अच्छा रहा वो। एनालिसिस उसको कल करेंगे, क्योंकि गाइज 100 क्वेश्चंस लगाने के बाद थोड़ा सा तो हेडेक हो ही जाता है। अभी अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी इन्वायरमेंट को जो है हम रिवाइज करेंगे। मैंने अपने नोट्स बना रखे इन्वायरमेंट के लिए। आप कहाँ से रिवाइज करते हो या आप कहाँ से पढ़ रहे हो, मुझे ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना। या किस इंस्टीट्यूट के सबसे अच्छे नोट्स हैं जो आपको लगता है, तो वो बताना। मैंने तो खुद से बना रखे हैं एनवायरनमेंट के नोट्स, वो इंस्टीट्यूट के नोट्स से, इंटरनेट से, चैट जीपीटी से, करंट अफेयर्स से, इन सब चीज़ों के लिंकेजेस से बना रखे हैं मैंने।
तो अभी उसको रिवाइज़ करेंगे एंड देन देखते हैं नेक्स्ट कौन-सा स्लॉट होगा। कोशिश करेंगे कि कल से ना अपना पूरे दिन का टारगेट लिख लें। मैंने अभी तक इसलिए टारगेट नहीं लिखा था कि एक बार पहले थोड़ा सिस्टम में बात आ जाए, मतलब रेगुलर हो जाएँ हम, क्योंकि मुझे भी नहीं लगा था कि डे 5 तक पहुँच पाएँगे। मैं भी बड़ी आलसी लड़की हूँ और डेली टारगेट्स दे देती हूँ सुबह-सुबह 8 घंटे, साढ़े 8 घंटे, 9 घंटे। ये नहीं पता होता कि वो पूरे कैसे होंगे। लेकिन इतना है कि चाहे लेट हो जाए या कुछ भी, वो टारगेट को पूरा करके ही सोती हूँ मैं। आप भी ऐसा ही करो कि टारगेट को पूरा किए बिना मत सोओ। देखो, 1 दिन थकान महसूस होगी, 2 दिन थकान महसूस होगी, तीसरे दिन तो कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा और तीसरे दिन ऑटोमैटिकली आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि यार मेरे को 10 घंटे कवर करने हैं और मैं उठा सुबह 8 बजे हूँ या 6 बजे हूँ या 10 बजे उठा हूँ, तो कैसे कवर होंगे? तो वो अपने अकॉर्डिंग आप खुद इसका टारगेट बना लोगे कि 10 घंटे कैसे मैं पूरे कर सकता हूँ, ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे आज नहीं करनी या जहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना या जो मेरी पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, कंपेयर किया करो कभी भी, जैसे कोई भी काम है, उसको अपनी पढ़ाई के साथ कंपेयर करो। चाहे घूमने जाना है बाहर, आधा आधा पौने घंटे के लिए और आपको ये पता है कि आपका वो दोस्त जो आपको लेके जा रहा है, वो 2 घंटे से पहले तो फ्री करेगा नहीं। तो कंपेयर करो कि क्या मेरा उसके साथ 2 घंटे घूमना ज़रूरी है या फिर मुझे मेरी पढ़ाई करनी है, मेरे टारगेट पूरे करने हैं। फिर जैसे कि कोई फ्रेंड अपने रूम पर ही आ जाता है, कई बार फ़ोन करेगा, "भाई कहाँ है?" "यहाँ हूँ।" और आपको पता है कि वो 3 से 4 घंटे आपका दिमाग खाने ही वाला है, उसके पास बातें कुछ नहीं है। इधर-उधर की बस फालतू बातें होती हैं। देखो, एक स्टडी से रिलेटेड बात करना, ग्रुप स्टडी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ग्रुप स्टडी में स्टडी को छोड़ के सब कुछ करना वो बिल्कुल गलत है। कुछ दोस्त ऐसे आ जाते हैं रूम पे, तो भाई उनको इग्नोर करो भई, उनको पहले ही मना कर दो, भई मैं हूँ ही नहीं रूम पे या कुछ भी करो भाई, या लाइब्रेरी में जाओ, अपना फ़ोन रख के जाओ, फ़ोन मत लेके जाओ या साइलेंट कर दो तब तक। क्योंकि देखो, ऐसे लोग ना बहुत शाणे होते हैं, शाणे। खुद तो पढ़ लेंगे, खुद का तो टारगेट पूरा कर लेंगे, दूसरे का टाइम वेस्ट करने का टाइम आएगा, पहुँच जाएँगे टाइम वेस्ट करने। उनका माइंड फ्रेश, अपना टाइम वेस्ट। तो ऐसे लोगों से भी बचना है या फिर जिनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं होता, वो आते हैं टाइम वेस्ट करने। तो भाई अभी टाइम वेस्ट करने का टाइम गया, क्योंकि समय की ख़ासियत यही है, अगर तुम समय की कद्र नहीं करोगे, तो समय तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। ठीक है? बहुत गहरी लाइन है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो और आज सच बताऊँ तो मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जैसे हर एस्पिरेंट की लाइफ़ में ना कुछ अप एंड्स डाउन्स आते हैं। अप एंड्स डाउन्स ये क्या होता है? उतार-चढ़ाव आते हैं लाइफ़ में। इंग्लिश में ट्रांसलेट अपने आप कर लेना, मेरी थोड़ी कच्ची है इंग्लिश, हरियाणा से हूँ ना। सॉरी, ऐसा नहीं है, हरियाणा वालों की इंग्लिश इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो उनका सब अच्छा होता है, सब अरे सब स्टूडेंट्स का सब अच्छा है यार, ठीक है। लेकिन अ, जब उतार-चढ़ाव आते हैं ना, आज मेरी लाइफ़ का भी कुछ ऐसा ही दिन है, जिसमें मैं आज खुश नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे साथ कुछ ऐसे घटित हुआ है, अ, पर कोई नहीं, इस चीज़ से भी निकलेंगे यार, क्या हो गया? लाइफ़ का पार्ट है। हँसना है तो रोना भी है। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय। और बाय नहीं, सॉरी, 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 बाय नहीं, छत पर, ठीक है? भाई साहब दिन ऐसे आ गए हैं, धूप में बैठ रहे हैं तो गर्मी लग रही है और छाँव में बैठ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि धूप में जाना चाहिए। लेकिन मैं बता दूँ भई, धूप में 1-2 चक्कर तो ज़रूर ही लगाया करो अपना, ठीक है? अगर पॉसिबल है तो धूप में निकलना बहुत ज़रूरी है, सारा दिन रूम में नहीं। अब देखो मैं वॉक करूँगी और फटाफट अब बन जाऊँगी ना शक्तिमान। शक्तिमान घूम तो सकता नहीं, हाथ का पंखा भी बना सकता है, ठीक है? और घूमने के बाद, क्योंकि वॉक ज़रूरी है, पूरा दिन रूम में बैठे रहते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं शरीर में यार, बीमारियों से बचो। देखो हाथ का पंखा बनाते हुए मैं मच्छरों को उड़ा रही हूँ, पता नहीं कबूतरों को उड़ा रही हूँ, ये नहीं पता।
आप भी उड़ाते हो क्या? छत पे जाने के बाद ये सब चीज़ें। मेरा तो छत पे जाते ही सबसे पहले तो वॉक करना ही ज़रूरी हो जाता है जितनी बार भी जाती हूँ। अब मैं बैठ गई हूँ, कैमरे को सेट करूँगी क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कैमरा सेट होना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हो मेरे चेहरे की खुशी, और पढ़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, धूप में बैठते ही। धूप में बैठते ही तो मुझे ये चीज़ हो जाती है कि सो जाऊँ बस थोड़ी देर तो, नींद आने लग जाती है, अभी भी नींद ही आ रही है। देख रहे हो मेरी आवाज़ से? टाइम देख लो, 2 घंटे हो चुके थे नीचे ही। अब बढ़िया दमदार सेशन लगाएँगे एनवायरनमेंट का। यहीं पे खाए पिएँगे और यहीं पे पढ़ेंगे। पेज को पलटते, 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 पलटते अब हुई मैं स्टार्ट। स्टैटिक पोर्शन है इसमें काफ़ी, करंट से रिलेटेड है। आप अपने नोट्स को कहाँ से रिवाइज़ करते हैं मुझे ज़रूर बताना। देख रहे हो मैं टाइमर ही नहीं रख पा रही हूँ यार मैं कहीं पे, मैं टाइमर ही नहीं रख पा रही हूँ। मैं इतनी लेज़ी हो चुकी हूँ। मेरे को बिल्कुल फिट चाहिए ना कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पे रख सकें। अभी बड़े शांति से एक शरीफ सी लड़की बन के अपना पढ़ाई कर रही हूँ कि कोई भी देखेगा तो हाँ, ऐसा होना चाहिए ना एकदम शरीफ, सुंदर सुशील लड़की। हाँ, हाँ, मुँह भी ढक लेती हूँ ना थोड़ा-सा क्योंकि धूप लग रही थी यार, थोड़ी देर धूप में बैठते ही ऐसा हो जाता है कि बस अब तो जाना है नीचे, और नीचे जाने के बाद भाई एक चीज़ बता दूँ, बेड पे तो कभी मत पढ़ाई करना क्योंकि बेड पे पढ़ते-पढ़ते कब सो जाओगे पता ही नहीं लगता। ये टेबल चेयर पे ही पढ़ाई करो, सच्ची बताऊँ तो। अगर समझ कुछ आ नहीं रहा था, ठीक है और क्या नाम लेते हैं, पढ़े जा रही हूँ और अपने नोट्स को भाई कम से कम कई-कई बार रिवाइज़ करना है। अभी आप देखना इस 100 डेज़ की सीरीज़ में ये नोट्स अपडेट भी होते चले जाएँगे और इन्हीं को मैं बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करूँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरी जो गलतियाँ रही हैं वो रिवीज़न की ही रही हैं। और टेस्ट लगा लेती हूँ, रिवाइज़ ना करूँ, एनालिसिस ना करूँ। नोट्स बना लूँ, नोट्स मैं कभी बनाती नहीं थी, पहली बार बनाए हैं। बुक पढ़ लेती थी, अब बुक कितनी पढ़ोगे यार आप? नहीं पढ़ सकते एग्ज़ाम के टाइम में। 1 या 2 बार ही पूरी बुक को आप रीड कर सकते हो, बार-बार, बार-बार थोड़ी करोगे। उसके बाद तो सिर्फ़ अपने नोट्स रह जाते हैं। और गाइज़ जो नोट्स नहीं बना रहे हो यार, नोट्स ज़रूर बनाया करो। अपने शॉर्ट नोट्स रखो, ठीक है? मेंस के लिए रखो, कीवर्ड्स रखो अपने, और कुछ टॉपिक्स पे तो मेंस के लिए भी आपकी ये चीज़ होनी चाहिए कि 150 वर्ड्स बने ही हों। और इसके साथ यार काफ़ी टाइम हो गया था। अब मैगी और चाय लंच में, देख रहे हो खुशी? आज खाना बनाने का टाइम नहीं था इसीलिए फिर फटाफट मैगी ही आ गई थी। मैगी खा के फिर अपना नीचे आ गए थे हम, ठीक है, थोड़ी देर पढ़ने के बाद। आज से ज्वाइन किया है जिम। दिन में तो मैगी खाई थी। कोई बात नहीं। आज खाना बनाने का टाइम नहीं था इसलिए। तो जिम के लिए रेडी हो जाते हैं गाइज़, और आने के बाद फिर एक सेशन लगाते हैं। मिलते हैं जिम से आने के बाद, सॉरी, जिम के लिए रेडी होने के बाद। इधर मैं अपना आउटफिट दिखा रही हूँ जिम के लिए। जिम के लिए रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। अब जाएँगे जिम, और खुशी देख रहे हो? और मुझे ये नहीं पता कि जिम होगा कितने दिन अब, स्टार्ट तो कर लिया है, देखते हैं। तो चलो फिर मेरे साथ। अच्छा हुआ मैंने वो कर लिया जिम जॉइन, 65 है यार मेरा वेट। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब मैं जिम से अपने घर आ चुकी हूँ। लिफ्ट लगी हुई है हमारी बिल्डिंग में, तो लिफ्ट से ऊपर जाते हुए, ऊँची है जिम बिल्डिंग, से लिफ्ट आने के मेरी बाद बंद है। बहुत थक गई थी गाइज़, लेकिन सेशन फिर भी लगाया। और आज का जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हुआ। हमने ऑप्शनल किया और हमने टेस्ट सीरीज़ भी लगाई थी, इन्वायरमेंट को भी रिवाइज़ किया था। इन्वायरमेंट को रिवाइज़ करने में सच्ची में बहुत टाइम लग गया क्योंकि करंट से अपडेटेड डाटा बहुत था उसमें, स्टैटिक बहुत ज़्यादा था। और गाइज़ हमारा टारगेट था 8.5 घंटे का आज का, और मेरे हुए हैं अभी 9 घंटे 47 मिनट, यानी 10 घंटे के आसपास। तो गाइज़ इसी एनर्जी से बने रहिए क्योंकि आज एक चीज़ और नई ऐड हो चुकी है हमारे टाइम टेबल में, जो है जिम।
डॉक्टर्स ने बताया है थोड़ा थायराइड की वजह से कि भाई जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो नहीं तो मैं तो खाने पीने में विश्वास रखती हूँ। मेरा डाइटिंग से दूर दूर तक कोई भी क्या नहीं है, वो नहीं है, लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। मैंने तो जिम से आते मैंने तो चाय पी ली थी। यार चाय अपनी जगह है, जिम अपनी जगह। और ये बात अगर मेरे जिम ट्रेनर को पता लग गई और ये वीडियो मेरे जिम ट्रेनर के पास चली गई, भाई साहब सच्ची बता रही हूँ, सर ना 4 गुनी ज़्यादा मेहनत करा देंगे नेक्स्ट डे। इसीलिए बता दियो किसे थे भी मेरे जिम ट्रेनर ने छोड़ के। जोक्स अपार्ट गाइज, ठीक है, तो मिलते हैं कल। गुड नाइट, एक नए टारगेट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। और हाँ, एक्स्ट्रा टाइम मैंने किया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम 8.5 घंटे के बाद से स्टार्ट होगा, ठीक है। और कल से कोशिश करूँगी मैं और ज़्यादा दिखाऊँ अपनी जर्नी को, क्योंकि बहुत सारी बातें हो जाती हैं बीच में ना। कल से दिखाया करूँगी, कुछ नोट्स वगैरह भी अगर शेयर करने होंगे तो आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं नोट्स भी शेयर किया करूँगी आपके साथ। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, लेकिन कुछ तो मैं कर ही सकती हूँ, थोड़े बहुत तो, अगर आप बोलेंगे तो। और टेंशन नहीं लेनी, फ्री माइंड रहना है, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, बने रहो हमारे साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और कमेंट में लिखना डे 5 डन, आपके कितने घंटे हुए ये भी लिखना, ठीक है। वैसे तो आवर्स मैटर नहीं करते, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हो तो आवर्स मैटर करते हैं। अब ये थोड़ी है यार 2 घंटे पढ़ लोगे, 20 मिनट पढ़ लोगे, हो जाएगा, नहीं भाई नहीं, घंटे तो बढ़ाने पड़ेंगे ना भाई। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी शक्ल देख रहे हैं मेरी कैसी हो रखी है एकदम। ओके बाय, मिलते हैं कल फिर एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। आज लेग डे था वैसे भी। तो तो ओके, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, बने रहिए। और कल बताएंगे आपको नई बातें, ठीक है। बाय।